टेंट कैटर्स एंड डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश अपना द्वितीय महाधिवेशन एवं वेडिंग एक्सपो 2024 दिनांक 1, 2 एवं 3 सितंबर को आयोजित कर रहा है। इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के लगभग 6000 से 8000 व्यापारी तीनों दिनों में प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अधिवेशन में भारत के विभिन्न राज्यों से भी व्यापारी भाग लेने लखनऊ आ रहे हैं। इस अधिवेशन में भारत एवं उत्तर प्रदेश से आए व्यापारी समस्याओं पर चर्चा करेंगे एवं सरकार से अपनी मांगों को सामने रखेंगे। जो हमारे यहाँ से जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी और जो हमारी जरूरत है उसको समझे ताकि मैन्युफैक्चर हमारे उत्तर प्रदेश में हो और ताकि हमें सस्ते दरों पे अच्छी चीजें मिले। अभी तक आप लोगों की लाइफ स्टाइल जैसे कि चेंज हो रही है और लोग अलग अलग तरीके से डेकोरेट करवाते हैं, तो लोगों की जिस तरीके से सोच बदल रही है, तो क्या आप लोग भी उनके हिसाब से नया कुछ करने का प्रयास करते हैं? फिर जिस हिसाब से आ रहे हैं आपका एक वीडियो बनाया कराने का ही राजधानी में हमारे पास दूसरी बार हम लोग कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में। इसके पहले कभी नहीं था, दूसरी बार ये हम लोग कर रहे हैं और ये पूरे प्रदेश लेवल का होगा और इसमें कई स्टेट के लोग भी आ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आजकल का जो चलन है नई तरह से उसका वो चलन चल गया है और इसलिए कंपनियों को यहाँ बुला करके ताकि जो हमारे व्यापारी जो हमारे गाँव देहात के व्यापारी हैं, थोड़ा शहर से जो हट के जो हमारे जिले हैं वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलता, वो चीज़ें जो लोग नहीं खरीद पाते। तो इस हमारी एक्सपो के माध्यम से वो इन चीज़ों को परचेज करता है और अपने जिलों में भी अच्छे से अच्छा डेकोरेशन करता है। वैसे सर वर्तमान समय में देखा जाता है इस समय वेडिंग कह सकते हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग और वेडिंग प्लानर के थ्रू वेडिंग हो रही है, तो क्या इस अधिवेशन में वो नई तकनीकें या नई चीज़ें भी सिखाई जाएंगी जो नॉर्मल कह सकते हैं टेंट और डेकोरेटर्स वाले हैं, ताकि वो अपने आप को कुछ अपडेट कर सके, कुछ नया अपने उसमें ला सके व्यवसाय में? वेडिंग से जो तो इस तरीके से जितना भी आजकल जैसे आदमी का योग है कि हम एक आदमी को ढूंढ लें 10 लोगों को हमें ना ढूंढना, तो हमारे इंडस्ट्री से ही लोग कितने लोग आते हैं, कितनी संख्या में लोग आते हैं, इतनी संख्या में हमारे वहाँ पहले दिन जो हमारे वहाँ लोग दूसरे दिन लगभग 2 से 3,000 लोग, तो उत्तर प्रदेश के ही आएंगे, उससे बाहर के भी आएंगे? उत्तर प्रदेश के भी लोग और स्टेट के भी लोग रहेंगे, जैसे पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, चंडीगढ़ के हैं और कर्नाटक के हैं, दिल्ली से हैं और आपके घर पे हमारे पानीपत के लोग हैं और छत्तीसगढ़ के हैं, गुजरात के भी लोग हैं। सर इस अधिवेशन में क्या जो समस्याएं हैं व्यवसायियों की, क्या वो भी सामने रखी जाएंगी? सरकार के कुछ जो समस्याएं सामने आती हैं, आप लोगों के व्यवसाय में जो समस्याएं आती हैं, क्या उनको भी सरकार के सामने रखा जाएगा? को भी बुलाया पहले दिन हमारे, तो उसमें क्या है कि हमारे जैसे जीएसटी से संबंधित जो हम लोगों की समस्या है, जैसे कि देखा जाए कि जिसके घर में शादी होती है, एक बेटी के परिवार के ऊपर तो इतना बड़ा बोझ जरूरी रहता है, उसके बाद में जब वो शादी करता है अपने घर की पेंटिंग शुरू करता है, पेंट खरीदता तो भी टैक्स, और उसके फर्नीचर खरीदता है तो भी टैक्स, उसके बाद गाड़ी खरीदता है बेटी को देने के लिए तो भी टैक्स, फर्नीचर खरीदता है तो भी टैक्स, कपड़े घर के पहनने से लेकर जिस देने के लिए खरीदता है उस पर भी टैक्स, हर चीज पे टैक्स देते हैं। उसके बाद में जब वो वेडिंग शादी के लिए बेटी के टेंट का या डेकोरेशन का काम करता है तो उसके ऊपर 18% करते हैं और वहीं पे खाने के ऊपर 5% करते हैं, जबकि होटल में जो लोग शादी करने जा रहे हैं जाहिर सी बात है 5% जो टैक्स उन पे पड़ रहा है, होटल में शादी जो करेगा तो जाहिर सी बात है पैसे वाला होगा तभी होटलों में जाएगा, और जो मध्यम वर्ग होता है वो गेस्ट हाउस में, लॉन में या इसमें शादी करता है। अब उसके ऊपर जो लॉन में शादी कर रहा है, गेस्ट हाउस में कर रहा है तो उसके ऊपर 18% का टैक्स है, और जो होटल में शादी कर रहा है उसके ऊपर 5%, मतलब वहाँ पे अगर कैटरिंग करा रहा है 5% और डेकोरेशन पे 18%, जबकि ट्रेड एक ही है, काम एक ही घर में शादी और उसके ऊपर 2 प्रकार का टैक्स, तो ये नहीं होना चाहिए। ये वित्त मंत्री जी से इसके ऊपर हम लोग बात रखेंगे, इस बात को देखा जाए लड़की वालों को ऑलरेडी इतना बड़ा बोझ है वो स्टेज को नहीं कर पाती है, ये टैक्स को घटा करके 5% में ही इसको। लेकिन अभी तक सरकार का सहयोग कैसे आप लोगों को मिला है, क्या मिलता आ रहा है? अभी तक देखिए सरकार का कुछ खास हम लोगों का सहयोग नहीं है और हम लोग इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जो कार्यक्रम का पिछले उधर कोरोना के पहले हुआ था और अब ये हमारा दूसरा कार्यक्रम है सरकार बनने के, तो इस वजह से अब ये हमारा
हमारा पहला कार्यक्रम और सभी प्रदेश के सभी लोगों के इसमें समझ, जैसे हमने भी जिलों में गए, हमने जिलों के दौरे किए और जिलों में जब लोगों से मिले, जिलों से बातचीत किया, तो जिलों में हर तरह की समस्या के जिसको टैक्स को लेकर हर चीजें समस्या। तो इस बार हम लोग अपनी बात को रखें, जैसे जिन्होंने जिलों में जो समस्या हमें ज्यादा मिली, सराय एक्ट, सराय एक्ट जो कि पहली बहुत पुरानी परंपरा है। सराय एक्ट धर्मशाले हमारे यहाँ हुआ करते थे और धर्मशाले में जब होटल नहीं हुआ करते, जब हमारे यहाँ होटल नहीं हुआ करते थे तब धर्मशाले होते थे, तो धर्मशाले में जो बाहर से लोग आते थे तो रुकते थे, तो उसको सराय एक्ट लगाया गया। तो आज जब सरकार ने GST लागू किया तो सारे टैक्स को खत्म किया, लेकिन विभाग फिर भी कहीं न कहीं हमारे व्यापारियों को उत्पीड़न करने के लिए गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल वालों को जो है उसके ऊपर सराय एक्ट के नाम पर तमाम नोटिस भेजी जा रही है। इसका कोई उन्होंने वो नहीं किया, इसमें दोबारा फिर उत्पीड़न, तो इसमें भी हम लोग के माध्यम से हम लोग उनको रखेंगे। ये सराय एक्ट जो इसको खत्म किए, सराय जब हम लोग दे रहे हैं तो सराय एक्ट की जो परंपरा है इसको खत्म करिए ना। दूसरा जैसे इसमें नगर निगम के माध्यम से हर जगह चेयरमैन जैसे लागू हो गए, तो हाउस टैक्स वगैरह के ऊपर जो इसका हाउस टैक्स है वो बहुत ज़्यादा लगा, मतलब कोई इसकी सीमा नहीं कि कितने % हम लागू करेंगे या कितने भाई एरिया में कितना लागू करेंगे, इसका कोई वो अधिकारियों की मन मर्जी करता है, बाबू को उठाते हैं, उतना टैक्स उनके ऊपर लगा देते हैं और उसको जारी कर देते हैं नोटिस। बाद में फिर क्या होता है, समझौता कर जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग रखेंगे माननीय जी के नाम, उसको भी जो है एक रेट फिक्स किया है कि हमारा हाउस कितना बनता है, या तो बीघे के हिसाब से रखो, या तो उसको स्क्वायर फीट के हिसाब से रखो, या उसको जैसे भी रखना, एक रेट गेस्ट हाउस का